नमस्कार प्रिय बहनों, भाइयों, बच्चों। ये बहुत खुशी की बात है कि प्राउड भवन में सेमिनार हो रहा है और ज़रूर मेरे ऊपर, जैसे अभी अनिता दीदी ने कहा, तो मेरे ऊपर एक आदमी रहे, 5 आदमी रहे, 50 आदमी रहे, 100 आदमी रहे, मेरे भीतर क्या बाबा की इच्छा है, जो भी इच्छा हो, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी कार्यक्रम है वो पूरे मन से, चाहे अकेला ही रहूं मैं, तो मुझे यह जरूर विश्वास रहता है कि बाबा का काम कर रहा हूँ, बाबा का काम करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। तो ये बाबा की ड्यूटी है, वो जितने लोगों को ले आए। ये मेरी ड्यूटी नहीं है, मेरी ड्यूटी है काम में लगे रहो। तो काम में लगा रहता हूँ, सबको कहता हूँ, बुलाता हूँ, बातचीत करता हूँ, लेकिन परिणाम पूरी तरह बाबा के हाथ में ही रखता हूँ मैं। तो आप लोग जितने लोग भी आए हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ लोग या सभी लोग जब यहाँ से जाएं तो एक पक्के प्राउटिस्ट होकर, पक्के आनंद मार्गी होकर के जाएं। ये मेरे हृदय की आकांक्षा रहती है। इसलिए मैं जो कुछ कहूँगा, बोलूँगा, उसमें कोई पांडित्य या विद्वता की कोई बात नहीं होगी। जबकि बाबा का तो जानते ही हैं कि उनका साहित्य, उनका दर्शन, जिसमें उन्होंने कठिन से कठिन विषयों को लिया है, हालांकि अपने दृष्टि से उन्होंने सरल भाषा में ही कहा है, फिर भी बहुत से विषय हैं जो बहुत क्लिष्ट हैं। अब अभी जो सेमिनार के ट्रेनर दादा हैं, उन्होंने कहा कि हाउ टू यूनाइट ह्यूमन सोसाइटी, इस पर आप क्लास लीजिए। तो मैंने देखा उसमें बाबा का प्रवचन छपा हुआ, तो वो इतना ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है कि जो कि नृतत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हों, प्रोफेसर्स हों, रिसर्च स्कॉलर्स हों, उनके इतना मसाला है उसमें कि वो डूब जाएंगे। लेकिन एक मैं समझता हूँ कि ये कहाँ से आया, इतना कौन जाना, कौन बोला, वो उनको पता नहीं लग सकता है उससे। तो इसी से बाबा की जो भगवत्ता है उस पर विश्वास होता है कि कोई विषय नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भी ऐसा रहस्य नहीं जो उनको ज्ञात नहीं हो। और हर चीज़ को उन्होंने जो वर्णन किया है, बहुत ही ज़बरदस्त वर्णन किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जितने लोग भी हैं, कम बेस का नहीं सोचिएगा, लेकिन जिसके मन में कोई भी प्रश्न आएगा वो जरूर पूछिएगा। मुझे कोई भाषण देने में रुचि नहीं है, लेकिन इसमें रुचि है कि आप लोग विषय को समझ जाइए और कहीं भी कोई अगर प्रश्न करता है तो आप लोगों को उसको जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं इसी से अपने वक्तव्य को प्रारंभ करता हूँ कि अभी ऐसे नॉर्मली मैंने देखा कि प्राउड के विषय पर मार्गियों का, साधकों साधिकाओं का आग्रह या अभिरुचि उतनी नहीं रहती है जितना आध्यात्मिक विषयों पर रहती है। तो आध्यात्म तो चूँकि भगवान शिव के समय से चला आ रहा है, इसीलिए लोगों के मन में ये भावना जमी हुई है भगवान की बात सुनने की, भगवान के बारे में, उनके लीला के बारे में जानने की। लेकिन प्राउड तो इस बार ही किया है प्रभु ने, तो निश्चित रूप से जब अगली बार प्रभु का आगमन होगा तो उसमें लोगों की रुचि प्राउड के प्रति भी वैसी ही रहेगी जैसे कि आजकल साधना में और कीर्तन में रहती है। उसमें कोई कमी नहीं, क्योंकि प्रभु का दिया हुआ है, इसलिए ये चीज़ शाश्वत है। इसमें कभी कोई घटपड़ होने की बात नहीं है, ये हमेशा जीवित रहेगा। तो अभी विषय है
मानव समाज को एकताबद्ध करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आन मार्गियों के सामने, आन मार्ग आदर्श और दर्शन के सामने। कि ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त चुनौती है कि लोगों को एक कैसे किया जाए, समाज को जो एक धारा भावधारा में बहे। जैसे बाबा शंकर शब्दम हम लोग के साथ गाते थे धर्म महाचक्र में, तो ये शंकर शब्दम का भाव, संबद्ध धुन का भाव, ये लोगों के मन में, अंतर मन में कैसे वो कूट कूट के आ जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा ने दर्शन आदर्श दिया है, इसीलिए इस चुनौती को हम लोग को स्वीकार करना है और इसमें हम लोग सफल भी होंगे। तो बाबा ने इस बात को बताया है कि जो समाज की तब तक यहीं पर गति संभव है जब तक कि एकता नहीं। आप जानते हैं कि एकता कितनी आवश्यक चीज़ है। घर में जैसे गार्जियन के नाम पर सभी एक रहते हैं, और स्कूल में प्रिंसिपल हेडमास्टर के नाम पर सभी एक रहते हैं, तो वो स्कूल या परिवार बढ़िया से चलता है। तो अगर लोगों के बीच में एकता की भावना नहीं हो तो हमेशा खटपट चलता रहेगा और वो संगठन, वह संस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। ये आवश्यक है, एकता का होना आवश्यक है। तो एकता कैसे हो, इस पर बाबा का प्रवचन है पूरा 1970 में उन्होंने दिया था, उसी को किताब में छापा गया है। तो ये एकता इतनी आवश्यक चीज होने पर भी समझिए कि कितना दूर है हम लोगों से, कितना समाज में अनेकता की भावना है, विभिन्नता की भावना है, एक दूसरे से नहीं मिले, एक नहीं हो, इसी की भावना बनी रहती है। अब जैसे अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है तो वहाँ पर कुछ लोग जो कैप्टन कोच हैं उनकी तारीफ करते हैं और कुछ लोग उनके खिलाफ हैं। तो जब देश हित को, राष्ट्र हित को सर्वोपरि सभी लोग कहते हैं कि हाँ हाँ हमारा देश आगे बढ़े, हमारे राष्ट्र की तरक्की हो, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते। ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है। तो इसी के लिए बाबा ने दो चीज़ों को महत्वपूर्ण माना है इसमें। एक तो कि चूँकि बहुत भागों में बटा हुआ अभी समाज है, परिवार भी है, तो उसको एक करने के लिए बाबा ने कहा कि कॉमन पॉइंट्स को इंकरेज करो। जो कॉमन पॉइंट्स है, जो साझा है, जो सबको चाहिए वो है, उसमें उन्होंने 3 बातें कही हैं। और जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेज हैं, जो मतभेद है, उसको अभी छोड़ दो, उसको उस पर जोर मत दो, बाद में उसको देखना। अभी केवल कॉमन पॉइंट्स को इंकरेज करो। तो कॉमन पॉइंट्स को अगर हम प्रोत्साहित करते हैं तो लोग नज़दीक आएंगे, और जब तक लोग नज़दीक नहीं आएंगे तो एकता कैसे होगी। इसीलिए नज़दीक आने में श्री बाबा ने जो समाज के गति तत्व पर चर्चा करते हुए जो समाज बनाने के 6 पॉइंट्स दिए, उनकी फिलॉसफी में है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आनंद मार्ग साधना उन्होंने हम लोग को बताया, लेकिन वहाँ एज ए फिलॉसफर जो बाबा ने दिया, पहला पॉइंट दिया स्पिरिचुअल फिलॉसफी की, आध्यात्मिक दर्शन, जिससे हमको जीवन दृष्टि हमारी हो कि हम कहाँ से आए हैं, कौन बनाने वाला है, हमें क्या करना है, इसके बारे में हमें ज्ञान हो, सब में ज्ञान हो। उसके बाद स्पिरिचुअल कल्ट, आध्यात्मिक अनुशीलन, कि जो हमने सत्य, जो निष्कर्ष निकला हमारे आध्यात्मिक दर्शन का, उसके लिए हम उस चीज़ को प्राप्त करें, वो कैसे करें, इसके लिए बाबा ने आध्यात्मिक अनुशीलन दिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दिया। और फिर जैसा आप जानते हैं, एक बच्चा का भी जब जन्म होता है या माँ के जब गर्भ में रहता है तो उसको भी पौष्टिकता की ज़रूरत होती है। अगर पौष्टिक नहीं मिले, पौष्टिकता नहीं मिले
तो फिर वो भी कमज़ोर होता है, वो उसके विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है। इसीलिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए और मजबूत रहने के लिए, उत्साहित रहने के लिए जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसके बारे में व्यवस्था ऐसी हो कि समाज और सरकार इस दायित्व को ले कि राइट टू एग्जिस्ट, जिंदा रहने का अधिकार, ये सबको प्राप्त हो। अभी कुछ ही लोगों को प्राप्त है, जो लोग पैसे वाले हैं। अभी कोरोना आया था 2020 में, कोरोना में कितने फैक्ट्रियां बंद हो गई, कितने लोग मर गए, मारे गए, ऐसी घटनाएं हुई। लेकिन फिर भी जो कुछ सुपर रिच लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, उनका टर्नओवर बढ़ा। उनका अगर मान लीजिए 1 करोड़ का टर्नओवर है तो 2 करोड़ 5 करोड़ हो गया, उसमें कोई कमी नहीं हुई। इसीलिए अभी जो हम लोग जिस अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं वो प्रॉफिट बेस्ड है, वो कंजम्पशन बेस्ड नहीं है। लोगों को की आवश्यकता पूर्ति हो, इस पर ध्यान किसी का नहीं है। जो मार्केट में बिकता है उसके लिए जो प्रोडक्ट के मालिक हैं उनका यही ध्यान रहता है कि बाज़ार मुझको अच्छा तुरंत अवेलेबल हो जाए, जो हम प्रोडक्ट बनाएं उसके लिए हमको लेबर मिल जाए, सस्ता लेबर मिल जाए, बिजली मिल जाए, खाद मिल जाए, बीज मिल जाए, ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं और तब जा कर के वो कहीं फैक्ट्री लगाते हैं। ये नहीं मन में रहता है कि वहाँ के लोगों का क्या कल्याण होगा। मैंने पीपुल्स बेस्ड इकोनॉमी नहीं होता है, नीड बेस्ड इकोनॉमी नहीं होता है, ग्रीड बेस्ड इकोनॉमी होता है। लालच कि पैसा अधिक से अधिक मिले हमको, जिससे कि कमाई हमारी काफ़ी हो जाए। तो इसीलिए बाबा ने जो 3rd पॉइंट दिया वो था सोशियो इकोनॉमिक थियरी, जिससे कि ऐसा सोशियो इकोनॉमिक थियरी हो जो मनुष्य के अस्तित्व की गारंटी करे, मनुष्य को स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, उत्साह से उमंग से भरा रखे। और चौथा उन्होंने दिया सोशल आउटलुक। अभी देखिए नारी पुरुषों के बीच में काफ़ी मतभेद है और नारियों के पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की भी बात बीच बीच में आती रहती है। उसी तरह से विभिन्न जातियों में इतना मतभेद है कि वो कहते हैं कि हमको शेड्यूल कास्ट बना लीजिए, जो कभी शेड्यूल कास्ट नहीं बने थे कहते हैं हमको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमको भी जो बैकवर्ड कास्ट या शेड्यूल कास्ट में गिना जाए। तो ये सोशल आउटलुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस मामले में सबसे अच्छा मैंने सोशल आउटलुक देखा इस्लाम में। उसमें अगर कोई एक रिक्शा वाला मैंने कहीं खाने जा रहा है तो बगल में जो रिक्शा वाला है वो भी मुसलमान हो तो पूछेगा भाई तुम्हारे लिए खाने का है व्यवस्था है कि नहीं है। अगर वो कहता है कि भाई हमको तो कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक तो कोई सवारी मिली नहीं है, तो कहता आओ हमारे साथ बैठ के खा लो, मानिए। लेकिन हिंदुओं में ये चीज़ नहीं देखिएगा आप। तो ये सोशल आउटलुक बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ भी वो लोग जब जैसे साधना में हम लोग सभी लोग एक साथ बैठे हैं, एक ही आसन पर बैठे हैं, उस सन्यासी हो या गृही हो, केवल बाबा का ही आसन एक ऊंचा रहता है, बाकी सभी लोग एक ही आसन पर बैठते हैं। वहाँ भी जो खलीफा है, जो काफ़ी अमीर आदमी है या उस देश का शासक प्रशासक है और जो आम आदमी है, सब एक ही आसन पर बैठ करके पूजा करते हैं। तो सोशल आउटलुक की अभी बहुत, लेकिन और बहुत सारी कमियां भी हैं उसमें, लेकिन ये सोशल आउटलुक उससे बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बाबा चाहते हैं कि सोशल आउटलुक ऐसा हो कि कोई उपेक्षित नहीं महसूस करे, अवहेलित नहीं महसूस करे। और उसके बाद स्क्रिप्चर उन्होंने कहा कि सब चीज़ लिखित में हो, जिससे कि किसी आदमी में कोई भ्रांति नहीं फैलाए। और लास्ट में कहा प्रिसेप्टर, इन 5 चीज़ों को देने वाला व्यक्तित्व होना चाहिए। तो ये तो फिलॉसफी में इन्होंने सारी बातें दी, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए स्पिरिचुअल फिलॉसफी भी दिया, आनंद मार्ग नाम दे दिया उसका उन्होंने, आनंद मार्ग की साधना भी दिया उन्होंने, जो सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी प्राउड दिया। और ये सोशल आउटलुक तो आप जानते हैं, चल पढ़िए तो उसमें मार्गों में भेद नहीं पैदा होने दो, ये सब भी बात बाबा ने दिया है। और स्क्रिप्चर तो सारा बाबा जब जेल से निकल के आए
तो रोज उनका प्रवचन होता था। जब एक हफ्ता प्रवचन हुआ तो बाबा ने PRS को, जगदीश्वरान जी थे, उनको बुलाया और कहा कि मेरा प्रवचन सब प्रिंट हो गया। तो बोले कि नहीं बाबा, हम लोग तो रखे नहीं उसको। तो बाबा बोले कि जो 50 आदमी सुनता है उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्या? ये तो सबके लिए है, युगों के लिए है। और मैं अब तब तक प्रवचन नहीं दूंगा जब तक कि मेरे शुरू से अभी तक जो प्रवचन मैंने दिया है वो सब लिखित में तुम आके मुझे नहीं दिखाते हो। तब मैं फुलवारी शरीफ जेल में, बाबा के जेल से 5 किलोमीटर दूर था, उसमें था। तो मेरे पास भी कई लोग आए कि क्या क्या है आपके पास जो है लिखित में दे दीजिए, क्योंकि मैं ये सब रखने की कोशिश करता था। तो इसलिए स्क्रिप्चर दिया प्रिसेप्टर, तो मैंने कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों को जैसा प्रिसेप्टर मिला वो तो वही शिव और कृष्ण की स्तर के व्यक्ति हैं और उनकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। ये 6 चीज़ उन्होंने आजमार में किया। अभी तक 5 चीज़ के बारे में उन्होंने कहा इस्लाम में 5 चीज़ है, 5 चीज़ है। तो एक जो नहीं है, ये मेरा बाबा ने से कहा करते हुए नहीं या लिखा हुआ मैं कभी नहीं देखा, लेकिन मेरे अनुसार यह है कि इसमें स्पिरिचुअल कल्ट नहीं है इस्लाम में। वो प्रेयर है, प्रार्थना है, अल्लाह अकबर, हे प्रभु तुम अद्वितीय हो, अनंत हो, ये सब वर्णन है इस तरह का। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होता है, जिससे आदमी के मन का विस्तार हो, जिससे मन की मलिनता, मन की विकृतियाँ दूर हो, ऐसी कोई व्यवस्था उसमें हमने नहीं देखी। और इसी कारण इस्लाम बहुत क्रूर हो गया है। अगर कोई नहीं मानता है तो मार दो, अरे नहीं मानता है इसे मार दो। ये तो कोई आजकल तो ह्यूमन राइट्स इसको स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए इस्लाम का तो अमेरिका कट्टर ही विरोधी है। और अब इजराइल ऐसा छोटा सा देश, अरे जो ये यहूदी लोग हैं उनको भी रहने की कोई जगह होनी चाहिए। अब उनका वो अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाए, ऐसी सोच किसी भी मानवतावादी व्यक्ति को नहीं होगी, लेकिन इस्लाम में ऐसा ही है। तो इसीलिए इस एक पॉइंट के कारण इस्लाम कमज़ोर हो गया है। नहीं तो देखते ही हैं आपको कि वर्ल्ड जो ट्रेड टावर था उसको उड़ा दिया इन लोगों ने, और जिसको टारगेट में ले लेते हैं ख़त्म ही कर देते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए बाबा ने जो प्राउड दिया उसमें इन सभी समस्याओं का समाधान ही है। तो अभी है कि कैसे एकता लाई जाए। तो एकता लाने में जो सबसे प्रमुख बाबा ने जोर दिया है वो है कॉमन पॉइंट्स को इनकरेज करो। तो कॉमन पॉइंट्स में 3 चीज़ उन्होंने दिया है कि पहला पॉइंट यही है सोशल इकोनॉमिक स्फीयर, मैंने जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसके बारे में हम लोग को बहुत सबसे प्रथम सोचना है, क्योंकि किसी आदमी को भूखे नहीं सोना हो। और एक बार बाबा बोले भी कि देखो मैंने भुक्ति प्रधान नाम रखा है, क्योंकि भुक्ति भूल धातु से निकलता है जिसका अर्थ होता है भोजन। तो बता रहे थे, जेल में ही थे बाबा, तभी उन्होंने ये भुक्ति प्रधान का सिस्टम दिया। तो पटना के जो भुक्ति प्रधान थे वो बाबा के दर्शन करने गए थे जेल में। तो बाबा ने कहा तुम भुक्ति प्रधान हो, तुमको ये देखना है कि तुम्हारे भुक्ति में कोई आदमी भूखा नहीं सोए। माने वो भुक्ति प्रधान आनमार का है, ऐसी कोई बाबा की धारणा नहीं। वो पूरे क्षेत्र भुक्ति का प्रधान है वो, इसीलिए कोई अनमार्गी हो नहीं हो, छोटा जात बड़ा जात मजहब ये सब कोई चिंतन नहीं है। उसका यही चिंतन है कि हमारे भक्ति में एक भी आदमी भूखा नहीं सोए, किसी को अर्थाभाव नहीं हो, जिससे कि वो आगे बढ़ने में या जीवित रहने में असुविधा महसूस करे। तो इसीलिए जो सोशल इकोनॉमिक स्फीयर है ये मैं समझता हूँ कि बात यहीं से शुरू होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आदमी के अस्तित्व की बात होती है, जिसके बारे में बाबा ने कहा
कि जैव धर्म, पहले जैव धर्म उसके बाद भागवत धर्म। तो हमारे जिंदा रहने के लिए जब सारी चीज़ की व्यवस्था हो जाए तभी हम परमात्मा के बारे में सोच सकते हैं ना। अब ये आचार्य वेदानंद अवधूत जब स्टूडेंट थे, बिहार के मोतिहारी चंपारण जिला है वहाँ का वो स्टूडेंट थे, और बहुत अच्छे साधक थे। 2-2 घंटा, 2.5 घंटा, 3-3 घंटा वो साधना करते थे। बहुत अच्छा लगता था, इसलिए साधना करते थे वो। तो बाबा जो एक बार मोतिहारी गए थे तो उनके साथ टहलने के लिए गए। अभिदान जी, मैंने उस वक्त सुधीर नाम था उनका, स्टूडेंट लाइफ का। तो उन्होंने कहा कि बाबा जो मेरे साथी हैं, अच्छे साथी हैं, उनके गार्जियन से जब मैं बात करता हूँ कि भाई आप भी साधना कीजिए, अपने साथी को भी कहता हूँ तुम लोग भी साधना करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मन को शांति मिलेगी, परमात्मा की अनुभूति होगी। मैंने कन्विंस करने का प्रयास करते थे। तो उन्होंने कहा बाबा को कि बाबा तो लोग बोलता है कि हमारे पास टाइम कहाँ है साधना करने के लिए। अब स्टूडेंट जो हैं उनके साथी वो बोलते थे कि हम लोगों को कॉलेज जाना है, उसके पहले 1-2 लोगों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर कॉलेज से आने के बाद फिर 1-2 आदमी को ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो हमारा तो टाइम सारा इसी में ट्यूशन में ही चला जाता है। तो मैं कहाँ से साधना करूँगा, साधना सीख लूँ दिखाने के लिए कि मैंने सीख लिया, करूँ नहीं तो क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि, और उनके गार्जियन को उनका भी यही कहना होता था। तो क्योंकि ज़्यादा लोग तो गरीब ही हैं, आर्थिक अभाव में ही हैं, इसीलिए वो जब बात किए तो सब लोगों ने ऐसी बातें कही। तो उन्होंने कहा बाबा आपने उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं दिया है, आपने तो साधना हम लोग दिया, लेकिन जो साधना नहीं कर सकते हैं, जिनको सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कहीं काम करना है या क्लास अटेंड करना है, तो उन लोगों को साधना करने का समय ही नहीं है। तो आप उन लोगों के लिए क्या किए हैं? उन्होंने बड़ा आत्मीयता से बात किया। तो बाबा चुप रहे, कुछ नहीं बोले। तो बाबा ठहरे थे, एक आचार्य स्वरूप जी हैं गिरगिरी आचार्य, उनके घर पर। तो दोपहर में जब खाना वाना खाकर थोड़ा रेस्ट करके बाबा ड्राइंग रूम में आए तो उन्होंने सबसे पूछा हाल चाल कैसे हो, क्या हो, ठीक हो, बढ़िया हो। उसके बाद बाबा ने कहा कि देखो इस नवयुवक ने सुबह मुझसे यह प्रश्न किया कि उन लोगों के लिए मैंने कुछ नहीं किया जो आर्थिक दबाव में हमेशा रहते हैं और इस कारण से वो साधना नहीं कर पाते हैं और साधना सीखना नहीं चाहते हैं। तो देखो आप वो भी सुधीर जी भी वहीं थे। तो बाबा ने कहा सुधीर लिखो तुम, मैंने 5 पॉइंट बना दिया है इसका। और उसमें जो 5 फंडामेंटल फैक्टर्स कहा जाता है, जैसे पहला है नो इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू एक्युमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट द क्लियर परमिशन और अप्रूवल ऑफ द कलेक्टिव बॉडी। तो वो सब 5 लिखाया बाबा ने। तो बाबा ने कहा कि इसको प्राउड कहेंगे हम लोग, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी, शॉर्ट में प्राउड। इससे तुम्हारी जो बोल रहे हो इस समस्या का समाधान होगा। उसके बाद अगले महीना या 1-2 महीना के बाद वहाँ उन्होंने यूपीएसएफ की स्थापना की। यूपीएसएफ फर्स्ट प्राउडिस्ट फाउंडेशन है अनवर का। तो उसमें यूनिवर्सल प्राउडिस्ट स्टूडेंट्स फेडरेशन के नाम ही है। और उसका जब घोषणा पत्र आचार्य लालन जी ने लिखा था वो भी मेरे पास था, ये बहुत पहले की बात है। तो उसमें उन्होंने जो बाबा का वो लेक्चर था वो सब पूरा बाबा ने उसमें उन्होंने कोट किया था। तो ये प्राउड के जन्म हुआ वहाँ हुआ सोचिए कि 59 में, और आज कितना 76 वर्ष हो रहा है, लेकिन अभी तक प्राउड हमारे बगल का किसी आदमी से पूछा जाए पड़ोसी से तो कहेगा अरे प्राउड तो हम तो नाम ही नहीं सुने हैं। बहुत से लोग बहुत से लोग प्राउड सोचता है कि प्राउड वो प्राउड कह रहा है लोग। तो मैंने कहा नहीं भाई ये प्राउड है, लास्ट में टी है, डी नहीं है। तो मैं देखा कोई नहीं जानता है तो मैंने ये बोर्ड लगा दिया प्राउड भवन। कम से कम आते जाते लोग पढ़ेगा तो कम से कम भाई प्राउड भवन है ये प्राउड के शब्द को तो जानेगा कम से कम। तो ये स्थिति है, अभी हम लोग इस चुनौती में आगे नहीं बढ़ पाए हैं।
अब बाबा के समय में बाबा तो डांट के फटकार के प्रेशर दे करके, अब वो तो एक बार ऐसा हुआ तिलजला में बाबा ने कहा कि मैं कोई नहीं मिलूँगा, कोई जनरल दर्शन वगैरह नहीं, कोई काम करता नहीं है, तो कोई माटी का मूर्त तुम मुझको देखने के लिए आएगा लोग, तो कोई जनरल दर्शन नहीं। अब जनरल दर्शन में गए नहीं बाबा। अब वहाँ पर आए हुए थे सब एक से एक धुरंधर साधक या बड़े साधक जिनको कहा जाता है वहाँ की, वो लोग थे। उसमें मंगल बिहारी जी भी जो IAS से रिटायर हो गए थे उस वक्त, वो भी थे। तो मंगल बिहारी जी ने सबों की तरफ से लिखकर साइन किया और उनसे भी साइन लिया और कहा कि बाबा हम आपको वचन देते हैं कि जो आपका काम है वो अच्छी गति से चलेगा। ये दिया और वो बोले बाबा के पिए को कि बाबा को मैं देना चाहता हूँ। तो वो बाबा से पूछे तो बाबा बोले नहीं, तुम मुझसे केवल पेपर ले लो, वो नहीं मिलेगा मुझसे। तो पेपर ले करके फिर बाबा को दिया। तो बाबा 1-2 दिन के बाद थोड़ा सा नरम हुए। उन्होंने कहा ठीक है काम होगा। मंगल बिहारी को बुला के पूछे कि तुम वचन देते हो? तो हाँ बाबा वचन देते हैं। तो ये औपचारिकता तो हम लोगों ने बहुत किया बाबा को। इसलिए बाबा एक बार बोले भी कि लोगों ने मेरा यूटिलाइजेशन नहीं किया, मेरा ठीक से उपयोग नहीं किया लोगों ने। तो ये बात तो है ही, बाबा ही उपयोग अपना करते रहे कि जो भी रिपोर्टिंग होती थी, वर्करों को बुलाना, मार्ग भक्ति प्रधान भक्ति प्रमुख जी सबका मीटिंग खुद ही लेते थे और खुद ही वो करते थे। तो इसीलिए ये प्राउड तो अभी बहुत ही दूर की बात है। जो साधना है, एक साधक होना है, इसमें भी हम लोग बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। मेरा तो ये सोचना है कि लोग ये कहें कि अरे साधक ऐसा हो जो आन मार्ग की साधना से जो निकला हो, इस तरह के आदर्श। अरे वो आदमी कितना आदर्श है, वो आन मार्ग आदर्श को मानता है। जैसे वो कहते हैं ना ये दूर का स्टूडेंट है, ये हार्वर्ड ग्रेजुएट है, इस तरह का एक ब्रांड नेम जैसे हो जाता है। अभी आन मार्ग की वैसी कोई छवि नहीं बन सकी है। तो इसीलिए जो फर्स्ट है जैव धर्म, ये तो सबसे पहले जरूरी है कि अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो हम क्या साधन करेंगे। और इसीलिए एक कहावत पिक्चर पड़ी, भूखे भजन न हुई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इस तरह की बातें लोग कहते रहे हैं, क्योंकि उनका देखा कि हमको पेट में अन्न नहीं है और कहता है भगवान की भक्ति करोगे कहाँ से होगा। तो इसीलिए भगवान की भक्ति की बात भी उसी को सुनाएगा जो कि पेट जिसका भरा हुआ हो। तो इसीलिए उन्होंने प्राप्त किया है और हम लोग को इसको बढ़िया से समझना है और इसको जीवन में पालन करना है। तो ये जो सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा का बाबा ने उदाहरण दिया है कि वहाँ पर अगर इरिगेशन या फार्मिंग की फैसिलिटीज ठीक अगर हो तो उड़ीसा का प्रोग्रेस 300% ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि 40 मिलियन लोगों को ये खिला सकता है, जबकि अभी 15 मिलियन लोगों को केवल खिलाता है। 40 मिलियन लोगों को खिला सकता है अगर उड़ीसा का थोड़ा इरिगेशन फैसिलिटीज, बाढ़ का रोकने का प्रबंध, ये सब है। वहाँ सुनामी बहुत आती है। तो अरे जब हर बार अब यहाँ देखिए ये जमुना को ऐसा बांधा है कि जमुना एक नाले की तरह हो गई है। तो ये फ्लड कंट्रोल तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन करता नहीं है, क्योंकि अगर करेगा तो फिर पैसा कहाँ से मिलेगा। जो घुस जाते हैं या जो गलत तरीके से उपार्जन करना चाहते हैं वो देखते हैं कि फ्लड के लिए जब गवर्नमेंट का फंड रिलीज होता है तो उसमें हम लोग की कमाई होती है। इस सब मन आदमी का बहुत उन्नति की तरफ गया है। तो लेकिन यह है कि अगर सब आदमी का मिनिमम रिक्वायरमेंट्स का गारंटी हो जाए तो कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, कोई रिश्वतखोरी नहीं करेगा। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो इसीलिए आज जो अधिकांश सब जैसे ये है आपका बाबा ने एक एग्जाम्पल इसका भी दिया है, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है रांची वगैरह का साइड का, वहाँ पर मैंने सूखा पड़ता है, वहाँ पर रेनी सीजन नहीं आती है। और जो नॉर्थ बिहार है
जैसे वही चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, ये सब क्षेत्र जो हैं वहाँ पर बाढ़ आती है, हर साल आती है। मैंने पुल बह जाते हैं और कितने मकान ध्वस्त हो जाते हैं, कितने समझ लीजिए कि पशु मर जाते हैं, लेकिन हर साल आती है। तो क्यों नहीं फ्लड कंट्रोल वहाँ की आवश्यकता? जब यहाँ जमुना को एक नाला बना दिया गया तो वहाँ नहीं, गंगा पर, कोसी पर, ये सब जो हैं उन पर बांध बना करके उनका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको साउथ बिहार में ले जाया जाए, तो वहाँ भी साउथ बिहार में जो फसल की दिक्कत है वो दूर हो सकती है। तो इसीलिए ये सोशल इकोनॉमिक स्फीयर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पर मूवमेंट खड़ा करना है। ऐसे मेरा तो अपना व्यक्तिगत प्रयास जरूर है कि प्राउड मूवमेंट में खड़ा करूं। मैंने उसके लिए PVI मंच जो बाबा का बनाया है, मैंने इसको लिया है, इसी के माध्यम से इसको करूंगा। तो देखिए लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, आप सब लोग भी जुड़िए और इसको किसी भी तरह से आप मदद कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि पैसा के लिए तुम मुझको जरा भी आकर्षण नहीं है, एक रत्ती भर नहीं आकर्षण है कि पैसा मिलिए। अरे पैसा तो आपसे आ पाएगा, बाबा ने कोई हमें पैसा नहीं दिया, हमसे कभी पैसा नहीं मांगा, पैर छुआने की इच्छा भी नहीं रही बाबा में। वहाँ हमेशा बाबा का बॉडीगार्ड खड़ा रहता था कि कोई बाबा का पैर नहीं छूटे। बताइए ऐसे गुरु हम लोग को मिले तो। लेकिन यह है कि आज पैसे की ऐसी अंधी दौड़ है चारों तरफ कि जो टिकटबाजी लगाना हो, जो लंड फंड करना, पैसा आना चाहिए। तो ये मुझे एक व्यक्ति ने कहा जो बहुत अच्छा मूवमेंट को चलाते थे, आर्थिक आज़ादी का मूवमेंट चलाते थे, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि दादा मैं प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बना दूंगा, आप 200 करोड़ रुपए का इंतजाम कीजिए, मैं प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बना दूंगा और ये किसी को देने में, लोगों को दे करके अब वोट लेने के लिए नहीं लगाऊंगा। ये होल्डिंग में, प्रचार में, पब्लिसिटी में, इसी सब में जो है सो लगेगा, लेकिन 200 करोड़ का आप इंतजाम कीजिए। तो मैंने कहा 200 करोड़ है, यहाँ तो 200,000 भी नहीं हो पाता है, 200 करोड़ कहाँ से होगा? और अगर हो भी जाए तो मैं 200 करोड़ की महिमा से, 200 करोड़ की ताकत से कभी नहीं चाहूँगा कि प्रॉपर्टी सरकार बने। ये दुखी मानवता के प्रति प्रेम से बने, ये लोगों के अंदर एक उत्साह से कि हम लोगों के दुख दर्द को खत्म कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी, महंगाई खत्म कर देंगे, इस भाव से लोग जो निकले, उन लोगों के प्रयास से ये प्रॉपर्टी सरकार बने। तो बोला कि वो तो दादा सपना तेरे लिए कभी नहीं होने वाला है, आज ऐसा युग है। तो मेरे मन में यही सवाल आता है कि चाहे युग जैसा भी हो, क्या भगवान से बड़ा है वो? क्या भगवान से अधिक शक्तिशाली है? कोई नहीं बोला कि भगवान से अधिक शक्तिशाली है रुपया या बाहुबली या आजकल जो भी जातियों का समीकरण, ये सब चीज़ें जो व्यवहार में की जाती है, किसी ने नहीं कहा कि वो सब भगवान से बड़ा है। अरे तो जब भगवान से बड़ा नहीं है तो भगवान का भक्त क्यों नहीं इसको कर पा रहा है? साधना ही पड़े। हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा 10,000 20,000 के भी धर्म महाचक्र में लोग आते थे। और यहाँ पर एक देखिए, जब मैंने जमीन खरीदी थी तो ये जो निरंकारियों का है, ये एक छोटा सा कमरा था, छोटा सा कमरा, देखिए कितना बड़ा स्कूल हो गया। हमको जो है मैंने 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीना जुटाने में पसीना छूटता है ये मैगी निकालने के लिए, जो बाबा का शुरू किया हुआ है प्राउड, उस मैगी को निकालने के लिए। तो जरूर निश्चित रूप से कुछ कारण है, लेकिन इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया है। जब बाबा जब शरीर में थे तभी मैंने किया। बाबा के क्वार्टर में, मधुकर्णिका में, नीचे में दिल्ली के 15 चुने हुए मार्गों को लेकर के कि भाई ये प्राउड संतोषान का पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं हो, आप सब लोग कम से कम एक मैगजीन को तो स्टैब्लिश कीजिए। तो मीटिंग हुई, GS थे, सर्वात्मानंद जी और प्रणवान जी PRS थे, उन सब कहाँ अरे हम करेंगे, लेकिन जैसे बाबा ने कहा ना, अधोमुख कुंभ, उसी तरह की हालत थी। मीटिंग खत्म हुई, बात खत्म हुई, तो वो इसी के भी चल रही है। इससे मेरा अपना केवल एक ही निष्कर्ष है कि बाबा भगवान है। ऐसे ऐसे निकम्मे लोगों से, नालायक लोगों से उन्होंने विश्वव्यापी संगठन खड़ा कर दिया। वो केवल भगवान कर सकता है, मनुष्य के बस का नहीं है।
इसलिए वो टीम तो भगवान की थी, उससे जो उनको काम लेना था ले लिया। अब टीम हम लोगों की बनेगी, मैंने मार्गियों की, साधकों की, जो आदर्श निष्ठ लोग होंगे उनकी बनेगी, और वो संगठन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसीलिए बॉल हम लोग के पाले में है, हम लोग बढ़िया से काम करेंगे तो जरूर परमात्मा हम लोग को क्यों नहीं मदद करेंगे। उनकी कृपा किस लिए है, ऐसे ही लोगों के लिए है जो कि उनके आदर्श को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो इसीलिए पहला तो ये कॉमन पॉइंट्स में सोशियो इकोनॉमिक स्फीयर, क्योंकि आप इसी को ध्यान रखिएगा कि ये रोजी रोटी का सवाल सबका है। किसी भी आदमी को आप ले लीजिए, उसको पहले चाहिए कि भाई हम दोनों टाइम का खाना सबके लिए, पूरे परिवार के लिए कर दें। ऐसा नहीं कि 20 तारीख होते होते पाकिट खाली हो गया, अब उसको कुछ कर्जा लेकर के अब परिवार चलाना पड़ा, ऐसी स्थिति नहीं, ऋण नहीं लेना पड़ेगा। तो ये इसीलिए अगर इसकी बात होगी ना, रोजी रोटी की बात होगी, रोजगार की बात होगी, महंगाई खत्म करने की बात होगी, तो सब जाति, सब मजहब वाले, सब संप्रदाय वाले इकट्ठे हो जाएंगे। और जहाँ मजहब की बात कीजिए, जाति बात कीजिए, बस वहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए सोशियो इकोनॉमिक जो स्फीयर है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके द्वारा हम पूरे समाज को ये कर सकते हैं। और दूसरा है